पहले 17 देख लेते हैं यार। तो वॉल्यूम ऑफ द टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो दिस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2 दी हुई है 64/27। रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज निकालना है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था पहले। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 कितना हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब। स्फेयर 2 का क्या हो जाएगा 4/3 पाई 2 क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो मेरे को क्या मिला r1/r2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27। 64/27 क्या होता है 4/3 का क्यूब। तो यानी कि r1/r2 मेरे पास 4/3 आ गया, ठीक है। रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 विच इज़ 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर, इससे गया, यानी कि r1/r2 का होल स्क्वायर। r1/r2 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हाँ जी, ऊपर वाले की बात करते हैं। A cloth having an area of 165 meter square is shaped into a form of a conical tent of radius 5 meters. ठीक है। How many students can sit in the tent if a student on average occupies इतने मीटर स्क्वायर on the ground? सबसे पहली बात तो ये रेडियस कितना है 5 मीटर्स का रेडियस है। बंदा ज़मीन पे बैठ रहा है, ज़मीन पे बैठ रहा है तो सिंपल सी बात है जो सर्कुलर एरिया है वो ही ऑक्यूपाई करेगा भाई। तो एरिया ऑफ बेस देखो, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर विच इज 25 पाई, ठीक है। 1 पर्सन ऑक्यूपाई कर रहा है कितना स्पेस 5/7 मीटर स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, ओके। तो n पर्सन्स कितना करेंगे 5n/7 मीटर स्क्वायर करेंगे, यानी कि इतना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे n पर्सन करेंगे, ओके। अब टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं, सॉरी टोटल पर्सन तो हमें निकालने हैं। हम टोटल एरिया कितना है बेस का 25 पाई, बेस का बच्चे, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से n कितना आएगा 25 इंटू 7/5, 1 से ये गया, कितना आ गया 35 पर्सन्स बैठ सकते हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का। अब ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या आएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब 25 h चाहिए h। अब मेरे को एरिया ऑफ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ इतने मीटर स्क्वायर, तो सी एस से ऑफ कोन कितना है 165 विच इज पाई आर, एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विच इज 165। यहाँ से h निकल जाएगा, यहाँ से h निकाल के यहाँ h डाल देना, सॉल्व कर लेना, इजी। तो यहाँ से h निकलेगा तो कितना निकलेगा बताएगा कोई ज़रा, h स्क्वायर प्लस 25 165 इंटू 7/22 इंटू 5 से गया तो 33, 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 21/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो h कितना आएगा h स्क्वायर इज 441/4 माइनस 25, h स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी 4 से जाएगा तो 341/4, यहाँ से h की वैल्यू आएगी रूट ऑफ
341/2। ये h की वैल्यू यहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? पक्का? पर आंसर मैच नहीं करेगा इसमें से एक भी, आंसर गलत दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज r/2, स्लांट हाइट इज 12। सरफेस टोटल TSA ऑफ कोन क्या होता है भाई? इट इज पाई r l प्लस r। यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है? r/2, और स्लांट हाइट क्या दी हुई है? 12 प्लस r/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा, किया था बेटा ये, पाई r/4 4l प्लस r। बेटा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले लिया, और ये 2 नीचे ले गए यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब ये 4 को ना अंदर ले जाओ, तो ये बनेगा पाई r, 4 से 4 कटा l प्लस r/4। तो कौन सा ऑप्शन आया? बी पार्ट। भाई फॉर्मूले में मैंने जो r दिया है, जो l दिया हुआ है वो डाल दिया, बात खत्म हो गई। क्लियर है? सेकंड, द रेशियो ऑफ हेमिस्फेयर balloon increases from 6 centimeter to 12 centimeter as air is being pumped into it. The ratio of the surface area of the balloon in the two cases. Surface area. Ratio of the surface area. Surface area 1 upon surface area 2, ये निकालना है। पहले केस में कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, जरा मेरे को बताना। पाई r², तो 3 पाई r कितना है? फिर नीचे कितना होगा? 3 पाई r कितना है? 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। 6 इंटू 6/12 इंटू 12, 1/, इतने से क्वेश्चंस हैं ये, है ना? तुम लोग वो भी नहीं कर पाते हो, करो बच्चे। थर्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इज व्हेन इट इज कंप्लीट सबमर्ज्ड इन वाटर। एक होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है जी? ठीक है, होता क्या है, जैसे एक ग्लास में पानी रखा है, पूरा ब्रिम तक भरा हुआ है, उसमें मैं एक सिक्का डालूंगा तो पानी गिरेगा? गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा? पूरा भरा हुआ है यार पानी ऊपर तक। ठीक है, तो पानी जो गिरा वो कितना पानी गिरा? जितना कॉइन ने जगह ऑक्यूपाई करी, तो जितना कॉइन की वॉल्यूम थी उतना ही पानी गिरा होगा। ऑब्वियस सी बात नहीं है? नहीं है? ऑब्वियस है ना? तो यानी कि वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस हुई है, वो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल है। The amount of water displaced by a solid hemispherical ball when it is completely submerged in water. कितना डिस्प्लेसमेंट होगी? जो इतनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही होगा। तभी तो देख लो ना, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 हेमिस्फेयर नहीं, सॉरी, स्फेरिकल बॉल 4/3 पाई r³ मतलब 2.1 2.1 2.1। इसको सॉल्व करना है आपने, बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। सॉल्व जिसको करना नहीं आता यार वो कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो। और अनुराग तेरे को नहीं आता शायद सॉल्व करना, आता है? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवा इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉनिकल टेंट। हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है। क्या निकालना है? ऑब्वियसली बच्चे, कितने स्क्वायर मीटर का कपड़ा चाहिए कॉनिकल टेंट के लिए, रेडियस हाइट दी हुई है। क्या कर सकते हैं? पाई r/l, पाई r कितना हो गया? 12, l कितना हो गया? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का। इसको सॉल्व कर लेना, बात खत्म।
हो जाएगा, समझ आ गया ना क्वेश्चन। कैलकुलेशन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, हो जाएगी, पर क्वेश्चन में करना क्या है पहले वो निकालना सीख लेते हैं। फिफ्थ, अ राइट ट्रायंगल विद साइड दिस इज रिवॉल्व अराउंड द साइड revolved about the side 8 centimeter, then the volume of the curved volume and the curved surface area of the solid। अब एक ट्रायंगल को अगर मैं घुमाऊंगा 8 6 10, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो एक कोन जैसा दिखेगा मुझे, जल्दी जल्दी घुमाऊंगा तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया 6, हाइट ऑफ कोन कितना हो गया L कितना हो गया, तो वॉल्यूम कितनी हो गई 1/3 पाई r स्क्वायर, h कितना 8, CS से कितना हो जाएगा पाई r का है 6, L कितना है 10, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, बेटा वॉल्यूम क्यूब में होती है। क्लियर है रक्षित। 6, the two solid spheres made of the same metal have weights this and this respectively, then the radius of the larger sphere if the diameter of the smaller one is this। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा, वो इनकम्प्लीट है, होएगा ही नहीं। The slant height and the base diameter of the conical tomb are this and this, find the cost of whitewashing the curved surface at the rate of इतने per 100 centimeters 100 meter square। slant height L है 25, R है 7 मीटर, CS से कितना हो जाएगा 22/7, R L इससे गया 22 × 25 कितना होगा 570 हो जाएगा। देखना जरा, अबे हाँ अबे ओरली किया करो इतना सब कुछ, इतने मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना। 550 होगा, 550 25 टू ज़ा 50 05 टू ज़ा 50, हाँ 550 होगा, सही बात है। ओरली देख रहे हो, गलत हो गया था मुझसे, तो इतना भी ओरल नहीं करना तुम्हें फिर, ठीक है। 550, 100 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेगा 210/100 रुपए लेगा। तो 550 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा 550 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, करेक्ट। ट्वेंटी 21 × 55, जो भी आंसर आएगा आप निकाल लेना, इजी। 8, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius height दी हुई है, the area of the sheet required to make 10 such caps। चलो भाई, जोकर्स कैप रेडियस और हाइट दी हुई है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, CS से कितना हो जाएगा 1 का, CS से 1 कैप कितना होगा पाई R L कितना हो जाएगा 25, क्यों हो जाएगा h² + r² इज L ना। इस वाले क्वेश्चन में L इज इक्वल्स टू √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज 25। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, पक्का सोच लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक कैप का आ गया 25 × 22, 25 × 22 कितना होता है 550, 550 एक कैप का आया तो इंटू 10 तो कितना आ गया, ठीक है। इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसे कपड़ा चाहिए है, इतने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो भाई, ये आंसर गलत है, इसका आंसर मैं बताता हूँ तुम्हें। 55 1 ज़ा 55 5 5 55 2 ज़ा 1 1 5 5। यू वर करेक्ट सानवी।
अच्छा ठीक है बाबू, हो गया। चलो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 इंटू 314। कितना होगा ये? क्लियर? पक्का समझ आ रहा है तेरे को कुछ अनुराग? 10th, the hemispherical bowl made of brass has inner diameter this. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of इतने रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली CSA ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया? करेक्ट, 222/7 और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10.5/2 है ना, तो 105/2 20 इंटू 105/20। ठीक है, 16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ले रहा है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने ले रहा है? 16 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लेगा 16/100, तो 44/7 इंटू 105/20 का स्क्वायर। इतने एरिया के कितने रुपए लेगा? 16/100 इंटू 44/7 इंटू 105 इंटू 105/20/20। कैलकुलेशन लास्ट में किया करो हमेशा। अब देखो भाई, सुनो 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 सुनो, 7 1 ज़ा 7, 1 35 पे 5। ठीक है, 4 4 ज़ा 4, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 2 1। आंसर कितना आया? 44 इंटू 63 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में किया करो यार, ये नहीं कि यहाँ पे भी करोगे फिर यहाँ पे भी करोगे फिर यहाँ दोबारा करोगे, वो बेवकूफ़ी होती है। कैलकुलेशन में पागल हो जाओगे आधे तो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मूविंग ऑन। इधर देखिए, द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील इतने मीटर थिक, रेडियस इज दिस, आउटर कर्व सरफेस ऑफ द बॉल। ये हमने कल ही किया था। ये बाउल है, इनर रेडियस 5 है, थिकनेस दी हुई है 5.25 की, तो बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा? 5.25 की। तो CS से ये आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व कर लेना। द हाइट ऑफ कोन इज दिस, इट्स वॉल्यूम इज द रेडियस ऑफ द बेस निकालना है। वॉल्यूम क्या होती है कोन की? 1/3 पाई, रेडियस निकालनी है आर स्क्वायर, एच है 15, ये 1570। तो ये आर स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा? 1570 इंटू 21/22 इंटू 15। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग, या नहीं कर पाओगे? हो जाएगा, काट पीट के इसको किसी का स्क्वायर बनाना, उसके बाद आर आ जाएगा, नहीं तो स्क्वायर रूट ले लेना, सॉल्व कर लेना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस इज दिस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ये तो सिमिलर क्वेश्चन नहीं हो गया? वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया, हाइट दी हुई है, सेम ही तो क्वेश्चन है बेटा ये। चलो ये भी देख लेते हैं तुम्हारे लिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इज़ 48 पाई, इससे पाई गया, 3 से ये गया, 3116। आर स्क्वायर कितना आया? 16। तो आर कितना आया? 4 सेंटीमीटर। बेटा पूरा बोला करो। क्लियर है? नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस, फाइंड द हाइट। अबे ये तो उसका उल्टा हो गया।
वॉल्यूम दिए 9856, ये जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 14 इंटू 14। एच निकालना सबसे पहले, ठीक है। अबे एच निकालना है ना, एच निकाल सकता है कोई? ये 2 हो गया, ठीक है। 11 2 ज़ा 11 से जाएगा तो बचेगा तेरा 8, 88 गया, 105 किस पे जाएगा 11 पे, 9 66 6, ये हो गया। 11 से काट दिया। अब इसको काटो तुम, 14 से जा रहा है ये देखना ज़रा, जा रहा है? 2 से काट दो यार, 4 4 8, 2 से काट दो, 2 2 4, ठीक है। 14 से जा रहा है, 1 ज़ा 14, 1 ज़ा 14, क्या बचा 84। 84 कितना होता है 14 में? 6 6 3 ज़ा 16 3 ज़ा 48 हो गया। एच 48 आ गया, ये ए पार्ट का आंसर था। एल क्या होता है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर इज 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? पाई आर। एल कितना आएगा निकालें या निकाल लोगे? नहीं 196 वगैरह में मत जाना, कैलकुलेशन में घुस जाते हो। देखो यहाँ दिख नहीं रहा 48 क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है दोनों से, 2 का स्क्वायर। भाई यहाँ से मैं 14 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। 48 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऋषभ। 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब तक मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। ये रूट इसके ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा और अंदर क्या बचा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना, किसका? 25। 25 इंटू 2 इज एल इज 50। सॉल्व कर लेना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल इट्स रेडियस। स्फीयर की वॉल्यूम क्या उतनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर है? सरफेस एरिया के, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब का क्यूब गया। आर कितना आ गया? 3 यूनिट्स। क्लियर है? सिंपल है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस। सरफेस एरिया का मतलब हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इज 448 पाई। इसका रेडियस निकालना है। पाई से पाई गया तो आर स्क्वायर कितना आ गया 112। आर कितना आ गया √112। ईजी है, सिंपल। अनुराग, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 144 पाई। रेडियस निकालना है। पाई से ये गया, ये कितना हो गया 72। 72 इंटू 3 कितना हो गया 72 इंटू 3 6 का क्यूब। तो आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में किसी को भी? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप समझने पे ध्यान दो बस। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 145। व्हाट विल बी द रेडियस इफ द स्लांट हाइट इज 5? CSA ऑफ कोन क्या होता है? तो पाई आर एल इज 5। ये 140 पाई के बराबर। पाई से पाई गया, 5 से ये गया तो कितना आया 2। 240 आएगा तो 80 तो आएगा। हाँ सही है। तो आर कितना हो गया 28। ऐसे क्वेश्चंस थे ये। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज दिस। हाउ मेनी स्फीयर कैन बी मेड ऑफ रेडियस दिस?
तो वॉल्यूम जो होगी 12 सेंटीमीटर वाले की वो होगी इतने इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ये बड़े वाले स्फेयर की रेडियस है, सॉरी बड़े वाले स्फेयर की वॉल्यूम है। अब इसको छोटे वाले स्फेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो मैंने लेट कर लिया एन स्फेयर्स में कन्वर्ट किया है, वॉल्यूम तो सेम रहेगी। छोटे वाले की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई 6 6 6। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया 6 1 2 2 2 1 1। तो एन कितना आ गया, तो 8 ऐसे छोटे स्फेयर्स बन जाएंगे। तुम्हें मैंने बताया था ना वॉल्यूम सेम ही रहती है, अगर एक चीज़ को पिघला के छोटी छोटी चीज़ें बनाओगे तो छोटी छोटी कितनी चीज़ें बनाई मैंने, एन चीज़ें बना ली, तो हर छोटी चीज़ का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, सेम क्वांटिटी सब कुछ है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज दिस, रेडियस निकालना है। अब ये कराऊं? करा देता हूँ यार, बाद में तुम लोग बोलोगे सर यही वाला डाउट बता दो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, इससे गया 4 से जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे बताना, 9 9 3 था 27 आ गया आर क्यूब। तो आर कितना आया सानवी? करेक्ट, आज से ऋषभ का नाम सानवी है। नेक्स्ट, अ बॉय रिकास्टेड अ कोन ऑफ हाइट दिस रेडियस दिस इनटू अ सॉलिड स्फीयर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। सिंपल सी बात है, क्या सेम रहेगा दोनों में? करेक्ट भाई, बॉय रिकास्ट कोन रिकास्ट किया है तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 2 इज 6 इंटू एच इज इक्वल्स टू 4। अच्छा एच भी तो दिया हुआ है, मैंने एच क्यों नहीं डाला यार, एच कितना है 4 है ना, तो एच 4 है तो काट दो ना सीधा ही, एच से एच गया, कितना हुआ 3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो आर क्यूब आ गया 3 के स्क्वायर का क्यूब, तो यहाँ से आर आ गया 9। बात समझ आई? रक्षित अब की बार तो हंसता हुआ दिख गया ना। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 2r है, रेडियस 2r दिया हुआ है, तो कितना हो गया 32 पाई आर क्यूब बाई 3। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। A cone is इतने सेंटीमीटर हाई, रेडियस ऑफ इट्स बेसिस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर सेम वही बात। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर एच 8.4। ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज हम पहले कर चुके हैं, ये बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के, यहाँ से हम 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 1 ज़ा 4 2.1, तो 2.1 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब आ गया, आर आ गया 2.1 सेंटीमीटर्स। आगे बढ़ते हैं भाई, सारे क्वेश्चंस करे हुए थे ना यार, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया ये वाला। नेक्स्ट, ये वाला पेपर हमने किया हुआ था, अच्छा ओके